गन पॉइंट पे पुलिस से वो उस बंदे को छुड़ा कर ले जाते हैं। 2 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम है इन पर। वादा माफ गवाह बनने को तैयार हो गए थे परवेज भाई साहब इस केस से काफी ज्यादा खौफजदा हैं। कोर्ट घर में लगा देते हैं, चौधरी साहब कोई हाई कोर्ट जज ने खुद ही अपना कोई फैसला दे। अब देखा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ ये होगा रेड होती है लेकिन बंदा नहीं पकड़ा जाता। ये क्या माजरा है? किसी को गिरफ्तार करना है तो उसके लिए उनको सपोर्ट लेनी पड़ती है। पुलिस में से कोई बंदा या इवन इनका भी कोई नीचे का लेवल का अफसर वो पहले ही मुकरी कर। बहुत सारे लोग हैं जिनको उन्होंने नवाजा, बहुत सारे लोगों की नौकरियां उनकी वैसे। सच का में खुश आमदीद। आप देख रहे हैं नया दौर। मेरा नाम है वकास हबीब राना। मामूल की तरह मेरे साथ मौजूद हैं हसन नकवी। मामला जो है वो कुछ अजीब से हो गए। अजीबोगरीब वाक़या पेश आया है गुजरांवाला में, जहाँ पर के परवेज इलाही साहब के एक मुबैना फ्रंट मैन जो हैं वो गिरफ्तार थे और उनकी रिहाई हो गई है। रिहाई से मुराद ये है कि उनको एक गाड़ी आती है और 2 मोटरसाइकिलों पे लोग आते हैं और गन पॉइंट पे पुलिस से वो उस बंदे को छुड़ा कर ले जाते हैं। इन साहब का नाम है सुहेल असगर अवान और गुजरात और मलका इलाकों में 100 अरब रुपए की जो तरक्याती स्कीमें दी गई थी परवेज इलाही साहब के ज़माने में, उसमें 2 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है इन पर। और वो सारा मामला चल रहा था और वो उस वक्त हवालात में बंद थे। उनको दिल का कोई आर्जा था, उसमें कोई तकलीफ हुई। रात के वक्त उनको हॉस्पिटल जाने की कोशिश की गई और रास्ते में उनको जो उनके हामी थे वो छुड़ा के ले गए। एक बिल्कुल अजीबोगरीब वाक़या हुआ है। तो ये हसन प्लीज मेक सेंस ऑफ इट कि ये क्या सारा मामला है, ये क्या केस है और ये साहब को किस तरह छुड़ा लिया गया पुलिस से। ये तो एक अजीबोगरीब वाक़या है। काश भाई, आपको हम पहले फिल्मों में ऐसी बातें करते थे कि हम फिल्में देखते थे, इंडिया की मूवीज में अक्सर ऐसे होता था कि पुलिस को आया तो वो मुजरिम को फरार करा के ले गए। इसमें ऐसे है कि ये जो सुहेल असगर अवान साहब हैं ये कस्टडी में थे, एंटी करप्शन के पास थे और 2 दिन का रिमांड था इनका। तो इसमें उन्होंने वादा माफ गवाह बनने को तैयार हो गए थे परवेज इलाही साहब के खिलाफ। आपको याद होगा परवेज इलाही साहब के जब चीफ मिनिस्टर से 5 महीने के लिए उसमें रिकॉर्ड उन्होंने अनाउंस की स्कीमें अपने हलकों में। और वो मोहम्मद खान भट्टी साहब के भतीजे जो है साई भट्टी, उसमें उन्होंने शो भी किया था कि 20 अरब रुपए की तरक्की स्कीमें उस एक ही हल्के के लिए दे दी गई थी। तो उन्हीं तरक्की स्कीमों की जो डेवलपमेंट वर्क थे, रोड के थी, बाकी चीज़ें थी, उसमें ये मुबैना तौर पर सुहेल असगर अवान साहब इनके फ्रंटमैन थे और 2 अरब रुपए करप्शन का एक केस था। हुआ ये बेसिकली कि आज सुबह उनको मतलब आज दिन में पेश किया जाना था ये कोर्ट में जब पेश किया जाना था उससे पहले ही सुबह 4:45 पे एक गाड़ी आती है, इंटरसेक्ट करती है और ये इनको फरार करा के ले जाती है। वो कहते हैं कि मेरी हार्ट पेन है, तो ये बीमारी का मतलब कहते हैं, तो उसको लेके जाया जा रहा होता है तो ये हो जाता है। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये कुछ चीज़ क्लैरिटी की भी जरूरत है। बेसिकली एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट जो है ना वकास, वो है एक तहकीकाती इदारा। उनको किसी को गिरफ्तार करना होता है तो उसके लिए उनको पुलिस की और बाकी जो इन्फोर्समेंट एजेंसीज है उनकी ज़रूरत होती है। तो बेसिकली ये लैब्स तो उनके पार्ट पे है कि रात को 4:45 पे तो उन्हें वाफिर मुकदार में नफरी क्यों नहीं साथ दी थी और 2 से 3 कांस्टेबल थे शायद, वो साथ थे, तो उसके ऊपर ये अब FIR काट दी गई है। लेकिन आप ये देखें ना कि परवेज इलाही साहब को अच्छा, आप एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको। लाहौर में रेड आपने देखी जिसपे आमिर सईद राना साहब जो हैं इनके जो वकील हैं वो कह रहे थे कि जी हमने सबसे प्रोटेक्शन बेल भी है, हमने जमानतें कराई हुई हैं, तो ये बनता नहीं। तो वकास हसन जो एडिशनल डीजी हैं उसमें उन्होंने कहा था कि जी नए केस में उनसे जो बात हुई उनकी कि ये नया केस रजिस्टर हुआ है ये इनके बयान की मौजूदगी में, तो उसके ऊपर ये रेड की गई। इसी बात कुंजा हाउस गुजरात में 2 दिन पहले रेड हुआ, वो भी इसी असना में था, इसी तनाजुर में था। अब होने ही जा रहा है परवेज इलाही साहब इस केस से काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हैं। बाकी लाहौर बेसमेंट मैनेजमेंट कंपनी वाले केस में उनके जो मुबैना फ्रंटमैन भी थे और जो बीच में से उनको रिहाई है लाहौर की कोर्ट्स के शुक्रगुजार है। चौधरी साहब के ताल्लुकात भी अच्छे हैं, वो तो हम पहले शो भी कर चुके हैं कि बाकी जज अजीजा साहब ने उनको बड़ी इज्जत दी थी, सेशन जज साहब ने, और स्पेशल मजिस्ट्रेट वगैरह भी काफ़ी फ़ौरन उड़ा देते हैं, वो केस ही डिसमिस कर दिए थे लाहौर। ये वाला केस एक वाहिद था क्योंकि मोहम्मद खान भट्टी वाले मामले में भी इनको गुजरात में काफ़ी चौधरी साहब मतलब प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। कल आज सुबह उसने इकबाली बयान इनको रेडी हो गया था, 164 का बयान रिकॉर्ड होना था, 2 अरब करप्शन। और ये रेड भी इसलिए की गई थी कि उसने बताया था कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहाँ मौजूद हैं। तो चौधरी साहब ने वो रेड तो खैर हुई नहीं, कामयाब नहीं हो सके लोग, लेकिन आज जो बयान हुआ था उसमें वो इकबाली वो जो है वादा माफ गवाह बनने को तैयार था, तो उससे पहले ही उसको जो है फरार करा देगा। अच्छा, अब ये एक बात और ये जो गुजरात में इनके घर पे रेड हुई थी वो इसी केस के सिलसिले वो भी इसी केस में हुई थी, लाहौर में हुई थी, वो भी इसी केस में हुई थी। क्योंकि बाकी केसेस में तो उन्होंने उस वक्त प्रोटेक्शन बेल वगैरह दी हुई थी कोर्ट से। अब आप ये चीज़ एक और देखें ना कि कोर्ट्स को कैसे हमारे मुल्क में मैनेज होते हैं कि हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज हैं, उनके भाई जो हैं वो 2 दफ़ा कज़न जो है वो 2 दफ़ा MPA बने काफली की टिकट पे। उनके कोई मतलब 3-4 डेकेड से ताल्लुकात हैं चौधरी फैमिली से। इवन वो गैदरिंग्स में अगर आपकी वो वीडियोस भी तो नेट पे हर जगह मौजूद हैं, अवेलेबल हैं सोशल मीडिया पे, कि जिसमें हुसैन इलाही, मोनस इलाही, परवेज इलाही साहब के साथ उनको देखा जा सकता है, वो फैमिली गैदरिंग्स में हैं। ये इनके वकील भी रहे हैं जो हैं ये जज साहब जो हैं।
और वो असूली तौर पे वकार साहब आप मुझे बताएं, अगर हम बात करें मतलब ये इसकी बात ही कर लें कि भाई आप कैसे केस अब टेकअप कर सकते हैं जब आपको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मेरे ख्याल में तो जज साहब को रिक्यूज़ करना चाहिए था अपने आप को बेंच से, लेकिन उन्होंने नहीं किया और उन्होंने बेल वो प्रोटेक्शन बेल भी दे दी जज साहब को। अब सीन वकार साहब ये हो रहा है, नहीं वो तो जज साहब के भाई का भी कोई ओहदा है ना उनके पास, जी उनके भाई जो हैं एक भाई जो हैं उनके, वो जो हैं यूके के प्रेसिडेंट थे PMLQ के, और अब उन्होंने परेज आई साहब के साथ जो है ये PTI को ज्वाइन कर लिया। अच्छा, तो वो तो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर है, मतलब उनको खुद ही इस केस में नहीं बैठना चाहिए था। ये तो मतलब ऐसी बात ही है जैसे वो कल वो उन्होंने कहा भी है अतार साहब ने कि भाई फिर कोर्ट घर में लगा देते हैं, चौधरी साहब कोई हाई कोर्ट है जज वाले खुद ही अपने अपने फैसला दें। और कुछ हुआ भी है, हमने लास्ट प्रोग्राम में बात की थी जब आप नहीं थे, एक जज से ये सेशन जज ये अली रजा साहब जो है ना अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के, वो जब ये गए हैं तो चौधरी साहब कहे चौधरी साहब मेरी टेबल पे आगे बैठे, आप मेरी टेबल पे आगे बैठ जाएं और आप ही बता दें तारीख कौन सी देनी है, क्योंकि मेरी जिंदगी जो है वो आपकी मरहून मिन्नत है। मैं तो मेरा इंतकाल हो गया होता, अल्लाह ने बचाया है, लेकिन वो आपकी अल्लाह के बाद रेस्क्यू 112 ने बचाया जो आपने नहीं थी। क्या बात है। तो इस तरह तो ये मेट्रो पे अगर किसी ने सफर किया है, मोटरवे पे सफर किया है, तो वो तो फिर नवाज शरीफ का भी मकरूज हो गया किसी न किसी शक्ल बस वो अब यही चल रही, इसी से ही चल रही। जो अब ये देखें ना, इससे एक चीज़ और क्लियर होती है। मोहम्मद खान भट्टी का आपको एक बाली बयान याद होगा जो हमने स्टोरी की थी, बाद में उसकी वीडियो भी आई कि कैसे एक जज के जुड़वा बच्चे और एक जज साहब के दामाद जो हैं वो मुबैना तौर पे जो है वो बेंच की मैनेजमेंट वगैरह करते रहे। और आज हम देख भी दिए कि बेंचेस ऐसे फॉर्म किए जा रहे हैं, मतलब ये आपने केस ऐसे बंदे के आगे लगा दिया है, वो 2 मेंबर बेंच का जज था जिसमें एक उससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है क्लियरली। अच्छा, सो लेट मी अंडरस्टैंड दिस। तो ये चक्कर ये है कि ये वाले जो जज साहब हैं जो ये 2 अरब वाली करप्शन का केस सुन रहे थे गुजरात में, चूंकि ये मैनेज नहीं हुए तो इस वजह से फिर उन्होंने बंदा ही अगवा कर लिया। ऐसे ही है ये, उन्होंने कहा बंदा ही दो सानू वापस। आपकी बात कहा थी, आपको याद होगा हम ये पहले भी शोज इसी चीज पे काफी सारे इन्वेस्टिगेट भी किया है। रावलपिंडी के जब ये जो केसेस निकले थे उसमें वो शुगर मिल वाला केस था जिसमें मोहम्मद खान भट्टी साहब ने इन्वेस्टमेंट की थी को 30 करोड़ रुपए की, उस केस में भी जज ने केस उड़ा दिया, उनको बेल दे दी। लाहौर में तो आपको बताया ही है जैसे हालात हैं, वो केस सुनते ही नहीं है, चाहे सबूत भी दे रहे हो। मैंने बताया वीडियो ऑडियंस भी मौजूद था LWMC वाले केस में, परेज आई साहब का वीडियो ऑडियंस मौजूद, वीडियो एविडेंस मौजूद है जिसमें वो जो 5-6.5 अरब रुपये उनको मिले हैं, उसमें से वो पैसे उन्होंने अपनी साहब ये जो दूसरी बेगम उन्होंने शादी बिना दौरे की है उनको उन्हें दिया, वो उसके ऑडियो वीडियो क्लिप्स मौजूद है, लेकिन जज साहब सुनने को तैयार ही नहीं थे, उन्होंने उड़ा दिया। सिर्फ ये पिंडी वाले हैं जिसमें इनको चौधरी साहब मैनेज नहीं कर सके, गुजरात वाले, पिंडी वाले हमने कर दी की बात, पिंडी वाले तो हो गए थे, लाहौर वाले भी हो गए थे, ये गुजरात वाले जो हैं बड़े हुए। तो अगर वो जज नहीं मान रहा तो फिर बंदा ही गायब करा लो, और क्या करें, मुझे बताया चौधरी साहब गिरफ्तार मजबूरी है। अब देखें मैं अभी बात ही कर रहा था मोहसिन साहब की, हम बात करते हैं। मोहसिन साहब बहुत इमरान खान साहब के करीब भी रहे, उन्होंने इमरान खान साहब से एक चीज भी सीख ली, ये अगर आप बात याद है कम्युनिकेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू। अब ये देखिए ना, मतलब इमरान खान साहब की तरीका बर्दाश्त क्या है, वो ये करते हैं कि अगर उनको नजर आ रहा है ना कि मेरी किसी चीज में मैं फंसता हूँ, मैं वीक लिंक पे और मैं पकड़ा जाऊंगा या मैं फंस जाऊंगा, तो वो पहले कहना शुरू कर देते हैं कि अब देखा मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि ये होगा। तो जब होता है लोगों को लगता है। इसी तरह मोहसिन साहब ने इस बारे में ट्वीट भी कर दी है कि वो जो केस वो झूठी तौर पर खुद ही फरार करके तो इल्जाम लगा दिया, फरार हो गया, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वैसे बंदा ट्रेस करना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, पुलिस को इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मुझे ये बताएं ना कि ये रेड होती है लाहौर वाले घर पे, रेड होती है गुजरात वाले घर पे, कहीं और रेड होती है, लेकिन बंदा नहीं पकड़ा जाता, ये क्या माजरा है, इसके पीछे क्या साइंस है? आपकी कोई बात हुई है जो एंटी करप्शन वाले हैं जिनका केस है, जो बेसिकली ये रेड इनिशिएट करते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पे? काफी मैं पहले आपको ये बता दूं, देखिए मैं सोहेल ज़फ़र चट्टा साहब को हम देख भी रहे हैं, बीइंग जर्नलिस्ट हम रिकवर करें बड़े से वो हो गए, वकास हसन साहब भी बड़े अपराइट ऑफिसर्स हैं, बड़े मेहनती हैं और मतलब करप्शन के मतलब कोई ऐसी चीज़ है नहीं और ईमानदारी तरीके से चीज़ें इन्वेस्टिगेट करते हैं। जब से ये आए आप देखें कि हमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट भी नजर आई है, वो एफर्ट भी करी नजर आ रही है कि अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म काम करता नजर आ रहा है। प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो केस भी बना देते हैं, केस स्ट्रॉन्ग भी होता है, एविडेंस भी होता है, जब रेड के लिए कोशिश की जाती है तो वो रेड जब करते हैं तो वो बंदा तो निकल फरार हो गया होता है या मैं होता नहीं। रेड का मैकेनिज्म क्या होता है? ये खुद करते हैं, इन्होंने इनिशिएट करनी होती है। ये अच्छा ये चीज भी क्लियर कर देता हूँ। क्लियर बेसिकली जो एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट है ना, वो बेसिकली एक तहकीकाती इदारा है। उन्होंने अगर इम्प्लीमेंटेशन करनी है, किसी को गिरफ्तार करना है, तो उसके लिए उनको सपोर्ट लेनी पड़ती है पुलिस की और दीगर जो ज़ेली इदारे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज उनकी लेनी पड़ती है। अब सीन यहाँ क्या हो रहा है, हो ये रहा है जिसकी मैंने बात भी की, कोई एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के लोगों से बात भी, मैंने कहा जी ये आपका अंदर का बंदा को बता रहा है तो आप खुद अपने तक रखें ये बात। मेरी कुछ सीनियर हाई अप्स जो हैं एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट उनसे बात हुई तो वो कहते हैं ना कि भी हो नहीं सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने जब किसी को पकड़ने जाना है तो हमें बात करनी पड़ती है पुलिस से भी।
तो ये बहुत ज़्यादा चांस है कि पुलिस में से कोई बंदा या इवन इनका भी कोई नीचे का लेवल का अफसर वो पहले ही मुखबरी कर देता है। अब देखें ना, जैसे चौधरी प्रेजा साहब है, वो एक दफ़ा वज़ीर आज़म रहे पंजाब के पहले, उस्मान बुज़दार साहब के अबकी केस चल रहा है, वो भी वज़ीर आज़म रहे पंजाब के। बहुत सारे लोग हैं जिनको उन्होंने नवाजा, बहुत सारे लोगों की नौकरियाँ उनकी वैसे हैं, तो उनके लोगों के जो है वो उनके लिए सिंपथीज भी हैं, सपोर्ट भी करती हैं, तो वो मुखबरी कहीं ना कहीं हो जाती है। इसके निज़ाम को, मैकेनिज्म को बेहतर बनाने की जरूरत है ताकि गिरफ्तारियां अमल में लाई जा सके और अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस मुकम्मल होता नजर आए। देखें ना, ये बड़ी खौफनाक और अफसोसनाक बात है कि हमारे जो अदारे हैं उनमें सियासत इतनी घुस चुकी है कि लोगों की इन्फिल्ट्रेशन इतनी है, मतलब सियासी लोगों की, कि वो मुखबरियाँ हो जाती हैं। वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, वो चाहे हाई कोर्ट्स हो, वो चाहे पुलिस हो, जो भी इदारा आप ले लें, वहाँ पर जो सियासी लोग बैठे हुए हैं, सियासी जो है ना वो तैनातियाँ हुई हैं, और जिसकी वजह से एंड रिजल्ट ये निकलता है कि इंसाफ का तो पता कोई नहीं है। जहाँ पर इंसाफ होने लगता है वहाँ पर वो बंदे गायब कर देते हैं। अब इस पे क्या होगा, मतलब ये भी हैरानकुन बात है कि बंदा गायब, अभी तक तो रिकवर हो जाना चाहिए था। कोई कैमरे शैमरे, कोई तफ्तीश, कोई पुलिस का निज़ाम, ये किस तरह मुमकिन है कि बंदा ही नहीं मिल रहा? तो बंदा तो अभी तक मिल जाना चाहिए था। वेल आई होप कि इस पे कोई इंसाफ हो और आगे चल के कुछ निकलना है तो निकले, नहीं निकलना तो खत्म हो, लेकिन ये कोई केस तो चले ना, कोई अदालतों में जाए तो सही। ये क्या बात हुई कि चोरी साहब इतने आगे बैठो, ये तो कोई बात ना हुई। तो बहरहाल हम उम्मीद ही कर सकते हैं, और नकवी साहब से हम और भी खबरें लेते रहेंगे। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी कल। खुदा हाफिज़।